होमगार्ड होंगे नियमित। साथियों, आप सभी को बता दें, जिस तरीके से होमगार्ड जवान धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं होमगार्ड जवानों को एक सफलता मिलती हुई दिख रही है। जिस तरीके से ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन बैनर तले होमगार्ड के साथी हर राज्य में लगभग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, 365 दिन रोजगार की मांग कर रहे हैं, पीएफ पेंशन और जो ईएसआई की लाभ है, उन सभी लाभों को लगातार निरंतर सरकार के समक्ष रख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जवानों को नियमितीकरण मिल जाए। तो ऐसे में हम भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं होमगार्ड जवानों को नियमितीकरण अवश्य मिलनी चाहिए। तो इसी को देखते हुए हमने क्या टाइटल में लिखा है कि क्या होमगार्ड जवान होंगे नियमित। तो आप सभी को बता दें, बिल्कुल होंगे। जिस तरीके से होमगार्ड के जवान निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इस चीज़ को देखते हुए ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि होमगार्ड जवानों के नियमितीकरण जल्द मिल सकती है। ऑल इंडिया होमगार्ड जवानों को नियमितीकरण जल्द ही मिल सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग मैं आपको दिखाऊंगा, यह कहाँ से अपडेट है मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को पीआरटी, होमगार्ड, पुलिस और राज्य कर्मचारियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूं। तो आज भी होमगार्डों से संबंधित कुछ नई जानकारी लेकर के आ गया हूं। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, होमगार्ड जवानों को नियमितीकरण को लेकर के। तो चलिए, होमगार्ड जवानों को नियमितीकरण को लेकर के जिस तरीके से देखा जाए तो अनेक जगह पर धरना प्रदर्शन की जाती है, की जा रही है, इस समय भी हो रही है। हर राज्य में कहीं ना कहीं देखा जाए तो होमगार्ड के जवान प्रदर्शन करते आपको नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, जिस तरीके से यहाँ पे ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रपाल तंवर पूरे देश के होमगार्ड जवानों को अस्थायी करने की मांग कर रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए इस न्यूज़पेपर के कटिंग में क्या क्या दिया हुआ है, क्या लिखा है, किस बात पर चर्चा हुई है और क्या कुछ है, आइए देख लेते हैं। ये अपडेट आपको बता दें कि हरियाणा से है। आगे देख लेंगे। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रपाल तंवर ने कहा कि होमगार्ड के जो जवान होते हैं उनको स्वयंसेवक कहा जाता है और ये पुलिस के साथ लॉ एंड ऑर्डर, चुनाव ड्यूटी, दंगे फसाद, विभिन्न मेला ड्यूटी पूरे भारतवर्ष में बाढ़ आपदा और आपदा विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी करते हैं। साथ कुछ राज्यों में ड्यूटी सरकारी विभागों में भी लगी हुई है। कुछ यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज में भी होमगार्ड के जवान लगे हुए हैं। साथ होमगार्ड के जवान पुलिस के समान ड्यूटी करते हैं, लेकिन खाकी वर्दी होने के बावजूद होमगार्ड के जवान आज तक समय सेवक ही कहलाते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात इसमें इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से खाकी वर्दी पहनते हैं, खाकी वर्दी पहनने के बाद भी, खाकी वर्दी शरीर पे डालने के बाद भी होमगार्ड के जवान आज भी इसमें सेवक ही कहलाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है साथियों, सोचने वाली बात है। साथ होमगार्ड जवानों का शोषण पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। चंद्रपाल तंवर ने बताया कि भारत के राज्यों में विभिन्न एक्ट हैं, जैसे राजस्थान में होमगार्ड एक्ट 1963, पुडुचेरी में 1965, हरियाणा में 1980, आंध्र प्रदेश में 1948, असम में 1947, हिमाचल में 1968, मध्य प्रदेश में 1961, कर्नाटक में 1962, पंजाब में 1947, पश्चिम बंगाल में 1962, दिल्ली में 1959, उड़ीसा में 196 और सिक्किम में 1992। ये कुछ राज्यों से अलग अलग होमगार्ड एक्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बहुत ही गौर करने वाले हैं। जो कहीं ना कहीं एक्ट है, सभी एक्टों को यहाँ पे बताया गया है। जिस तरीके से लगातार एक्ट संशोधन की बात कही जाती है, जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पे तमाम हर राज्यों पर अलग अलग एक्ट हैं। सिक्किम में 1992, ये कुछ राज्य में अलग अलग होमगार्ड एक्ट हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में एक ही होमगार्ड एक्ट होना चाहिए, जो कि इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। इस तरीके से इन्होंने कहा कि अलग अलग होमगार्ड एक्ट है अलग अलग राज्य में, जो कि भारतवर्ष में एक ही होमगार्ड एक्ट होना चाहिए। चंद्रपाल तंवर ने भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी, माननीय प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जी से विशेष आग्रह किया जाता है कि सभी देश के होमगार्ड जवानों को नियमित करना चाहिए। होमगार्ड के जवानों को आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी के समान पैरामिलिट्री फोर्स का दर्जा देते हुए साथ उनके समान सभी वेतन सुविधाएं पूरे देश के होमगार्ड जवानों को दी जानी चाहिए। साथ ही केंद्रीय सरकार के अधीन पूरे भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को लेना चाहिए। तो जिस तरीके से देखा जाए हर राज्य में हर जवानों को देखा जाए तो अलग अलग राज्य में अलग अलग एक्ट हैं, जिसको एक्ट
जो एक्ट है उसको एक ही कर देना चाहिए। और जो पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल है, सीआईएसएफ हुआ, बीएसएफ हुआ, सीआरपीएफ हुआ, आईटीबीपी हुआ, इन सभी को देखते हुए होमगार्ड जवानों को भी अर्धसैनिक बलों की दर्जा दे देनी चाहिए। और जो समान वेतन, समान सुविधा है, जिस तरीके से पुलिस कांस्टेबलों के साथ होमगार्ड के जवान साथ ही लगते हैं, कार्य करते हैं, उस हिसाब से होमगार्ड जवानों का भी सैलरी, वेतन कर देना चाहिए और होमगार्ड जवानों को नियमितीकरण दे देना चाहिए। तो इस खुशखबरी वाला संदेश है, इस पे सरकार को फैसला करनी चाहिए, निर्णय लेनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है? अपनी भी राय कमेंट सेक्शन में विचार और सुझाव साथियों ज़रूर बताइएगा। और आप कौन से राज्य और ज़िले से हैं, कहीं ना कहीं अपने राज्य और ज़िले का भी नाम ज़रूर लिखिएगा। और खुशखबरी मैंने थंबनेल पे इसलिए लगा दिया कि आप वीडियो देखें और थोड़ा सा देखने के बाद जागरूक हो जाएं, जिसको लेकर के आप भी थोड़े, आपके अंदर भी थोड़ा सा जज्बा आ जाए और आप भी इसी तरीके से आवाज़ उठाएं। एक दिन ज़रूर आपको खुशखबरी वाला संदेश देखने को मिलेगा। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपको नियमितीकरण मिलेगी और आप खुशी भरी इस खुशखबरी भरी संदेश मैं ही अपने चैनल के माध्यम से इस खुशखबरी वाला संदेश को आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दें और फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर से कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आपको इसी तरीके से नई नई जानकारी मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।